सबको जय मसीह की। आइए आज के मनन के लिए मैं पढ़ूंगा यूहन्ना 1 से लेकर 5। आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। यही आदि में परमेश्वर के साथ था। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। उसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्यों की ज्योति था। ज्योति अंधकार में चमकती है और अंधकार ने उसे ग्रहण ना किया। हम यहाँ पर देखते हैं कि यीशु ही परमेश्वर है। यीशु ही परमेश्वर है। मैं इस संदेश को मेरा बताने का मतलब ये है कि आज बहुत सारे लोग हैं जो यीशु को परमेश्वर है कहकर नहीं मानते, यीशु को मसीहा है कहकर नहीं मानते। आज बहुत सारे लोग हैं जो यीशु को एक संदेशवाहक के रूप में देखते हैं। जब हम पहले पद के अनुसार यहाँ पर देखते हैं तो आदि से पहले वचन था। ये वचन होता क्या है? ये वचन क्या है? वचन का अर्थ होता है यीशु मसीह। यीशु मसीह ही साक्षात परमेश्वर है। वचन ही साक्षात प्रभु यीशु मसीह है और यीशु मसीह ही साक्षात परमेश्वर है। वचन देहधारी हुआ, परमेश्वर के आत्मा पृथ्वी पर आई और थोड़े समय के लिए निवास किया। उसने मनुष्य के रूप में अपने आप को धारण कर लिया। आपके और मेरे लिए उसने मनुष्य के रूप में पृथ्वी पर आया और मनुष्य के रूप में उसने देह धारण कर लिया। उसने देह के रूप में यीशु मसीह बन गया। यीशु मसीह कोई छोटा मोटा व्यक्ति नहीं था, वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, लेकिन वो एक साक्षात परमेश्वर है। वो एक साक्षात परमेश्वर का रूप है जो इस संसार की रचना के पहले था। जगत के निर्माण के पहले परमेश्वर का अस्तित्व था। जगत के निर्माण के पहले मसीह का अस्तित्व था। तब कोई उस समय संसार नहीं थी, उस समय कोई पृथ्वी नहीं थी, कुछ भी नहीं था, चारों तरफ सुनसान था, अंधकार ही अंधकार था। तब आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की रचना की। परंतु आदि से पहले मसीह का अस्तित्व था। मसीह पहले था। संसार के निर्माण के पहले मसीह का अस्तित्व था। परमेश्वर ने अपने वचन के साथ हमेशा रहता था। उसने अपने वचन को कभी छोड़ा नहीं। उसने अपने वचन के साथ हमेशा रहा। उसने अपने वचन को अपने से कभी अलग नहीं किया, क्योंकि वह खुद एक परमेश्वर था। जब हम बाइबल में देखते हैं, यूहन्ना में कहता है कि वचन परमेश्वर था और वह खुद परमेश्वर था। मसीह परमेश्वर के रूप में था। वह जीवित परमेश्वर का एक सच्चा अवतारक था। वही एक सच्चा मसीहा था। यीशु ने अपने चेलों से कहता है कि जिसने मुझे देखा उसने पिता को देखा। जिसने मुझे देखा उसने पिता को देखा। यूहन्ना 14:9 में पढ़ लेना। मैं पिता में हूँ और पिता मुझ में है। मैं पिता में हूँ और पिता मुझ में है। यूहन्ना 14:11 में देख लेना। मैं और पिता एक ही हैं। मैं और पिता एक ही है। यूहन्ना 10:30 में लिखा है। कहने का मतलब यह है कि परमेश्वर मसीह में था और मसीह परमेश्वर में है। ये दोनों एक ही है। इन दोनों में कोई छोटा है और ना ही कोई बड़ा है, लेकिन ये दोनों एक ही है। ये दोनों बराबर है, क्योंकि सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न किया गया, अर्थात मसीह यीशु के द्वारा सब कुछ उत्पन्न किया गया। परमेश्वर के शब्दों में बड़ी शक्ति है। वो जो कहेगा उसे होना ही पड़ेगा। उसे कोई अस्त्र शस्त्र की जरूरत नहीं पड़ी, उसे कोई हथियार की जरूरत नहीं पड़ी। उसके कहने मात्र से संसार की उत्पत्ति हो गई, प्रत्येक वस्तु की उत्पत्ति हो गई। उसके वचनों में वो शक्ति है कि उसे होना ही पड़ेगा। परमेश्वर ने अपना काम यीशु मसीह के द्वारा किया। परमेश्वर ने कहा उजियाला हो जा और उजियाला हो गया। यीशु ने कोढ़ी व्यक्ति से कहा तू शुद्ध हो जा
और वह व्यक्ति शुद्ध हो गया। यीशु ने दुष्ट आत्मा को लोगों में से बाहर निकाल दिया। यीशु ने हवा और तूफान को शांत कर दिया। यीशु ने पानी पर चलकर दिखा दिया कि वो खुद परमेश्वर है। यूहन्ना कहता है कि सब कुछ मसीह के द्वारा उत्पन्न की गई। हम देखते हैं यीशु ने लाजर को जिलाया, मरे हुए लाजर को जिंदा कर दिया। ये काम कोई मनुष्य नहीं कर सकता, केवल परमेश्वर कर सकता है, अर्थात यीशु मसीह ही कर सकता है। यीशु मसीह ने खुद लाजर को जिलाया और स्वयं खुद जी उठ गया। वो स्वयं जी उठा। इसीलिए मैं उन लोगों से कहता हूं जो यीशु को परमेश्वर नहीं मानते हैं, उनके कामों को देखकर जान लो कि यीशु ही प्रभु है। उनके कामों को देखकर पहचान लो कि यीशु ही प्रभु है। उसके चिन्ह और चमत्कार को देखकर जान लो कि यीशु ही प्रभु है। परमेश्वर ने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया। उसने यह रचना उसके वचन के द्वारा किया, अर्थात यीशु मसीह के द्वारा उसने सृष्टि की रचना की। पौलुस कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति उसी के लिए सृजी गई और उसी के द्वारा सृजी गई और उसी से सृजी गई। हम कुलुस्सियों 1:15 से लेकर 17 में देख सकते हैं। मसीहा ही परमेश्वर का शक्तिशाली वचन है। परमेश्वर ने अपने पुत्र के द्वारा हमसे बातें की। मसीह में ही जीवन था और परमेश्वर ने मसीह के द्वारा शारीरिक और आत्मिक जीवन को प्रदान किया। शारीरिक और आत्मिक जीवन की रचना की। परमेश्वर ने अनंत जीवन को दिया और वो जीवन केवल मसीह में ही हम पाते हैं और वो जीवन उसके पुत्र यीशु मसीह में ही पाते हैं। इसलिए यहाँ पर देखते हैं कि यीशु ने कहा, मैं इसीलिए आया हूँ कि लोग जीवन पाए, बहुतायत से जीवन पाए। प्रत्येक व्यक्ति को जीवन को ग्रहण करने की जरूरत है। हम मसीह के द्वारा उस जीवन को प्राप्त कर सकते हैं। जब हम उस जीवन को प्राप्त करते हैं तो हमारा जीवन उज्ज्वलित होने लगता है, हमारा जीवन रोशनी से भर जाता है, हमारा जीवन प्रकाश से भर जाता है और वही आत्मिक ज्योति कहलाती है। हम अंधकार में कुछ नहीं देख सकते थे, पर हम मसीह के द्वारा उस प्रकाश को देख सकते हैं। हम मसीह के द्वारा हम उस प्रकाश को देख सकते हैं और परमेश्वर को पहचान सकते हैं। हम मसीह के द्वारा ही परमेश्वर को जान सकते हैं और पहचान सकते हैं। यूहन्ना 8:12 में लिखा है कि यीशु ने लोगों से कहता है कि जगत की ज्योति मैं हूँ। जो मेरे पीछे हो लेगा वह अंधकार में ना चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। जिस तरह मोमबत्ती अंधेरे को दूर करती है, उसी तरह मसीह की ज्योति भी संसार के अंधकार को दूर करती है। मसीह की ज्योति पाप और अविश्वास के अंधेरे में चमकने लगती है। मसीह की ज्योति अंधेरे में रोशनी बिखेर देती है, लेकिन अंधकार उस ज्योति को ग्रहण नहीं करता। जिन लोगों के मन में पाप है, अविश्वास है, वो परमेश्वर को ग्रहण नहीं करते, वो ज्योति को ग्रहण नहीं करते, वो परमेश्वर को देखने से इनकार कर देते हैं क्योंकि उनको ज्योति अच्छी नहीं लगती है। वो यीशु को परमेश्वर है कहकर मानने से इनकार कर देता है क्योंकि उनको ज्योति अच्छी नहीं लगती है। इसलिए आज मैं उन सारे लोगों से कहना चाहता हूँ कि यीशु ही प्रभु है। उसके कार्य बता दे रहा है कि यीशु ही प्रभु है, यीशु ही परमेश्वर है। उसके वचन ही क्या है? परमेश्वर है। उसके नाम से उसने अपने नाम के द्वारा अपने वचन को महत्व दिया है। जो पाप में है, जो अंधकार में है, वो ज्योति को ग्रहण करे। उस ज्योति को ग्रहण करने के द्वारा हम जान सकते हैं कि यीशु ही परमेश्वर है।